मैं दावा कर सकता हूं कि इन 5 फीचर्स जो मैं आपको आज बताने वाला हूं उसमें से 3 भी आपको नहीं पता होंगे। ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कॉइन में आपको देखने के लिए मिलते हैं, पर काफ़ी लोगों को इनके बारे में पता ही नहीं है और वो इन्हें यूज़ भी नहीं करते। मैं काफ़ी समय से ये फीचर्स को यूज़ करता हुआ आ रहा हूँ और ये काफ़ी कन्वीनियंट अपने इन्वेस्टिंग को बना देते हैं और आपके इन्वेस्टिंग जर्नी में ये हेल्प भी करते हैं। तो चलिए समझते हैं कौन से ये 5 फीचर और कैसे आप उन्हें यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहला फीचर ये है कि जब भी आप कोई भी SIP करते हो और उसको ऑटो पेपर सेट करते हो तो उसके लिए आपको बैंक मैंडेट की यूज करना पड़ता है और बैंक मैंडेट सेट करने के लिए आपको 1 से 2 दिन का समय लग सकता है। अभी आप सेम चीज UPI मैंडेट के थ्रू भी कर सकते, यानी कि जो भी UPI ऐप आप यूज करते हो उसी के मदद से आप चाहो तो मैंडेट लगा सकते हो। 15,000 तक का इसमें मैंडेट लग जाता है और 5 मिनट के अंदर अंदर वो अप्रूव भी हो जाता है डायरेक्टली आपके UPI के एप्लीकेशन के थ्रू। कैसे लगाना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं अगर मेरे इन्वेस्टमेंट्स वाले सेक्शन में जाऊँ और ये जो SIPs है उसमें जाऊँ, इसमें जाने के बाद आपको इधर मैंडेट्स देखने के लिए मिल जाता है। मैंडेट्स पर आपको जाना है। मैंडेट्स पर जाने के बाद क्रिएट मैंडेट पर क्लिक करना है और इधर आपको यूजिंग एनी UPI ऐप, इसके ऊपर क्लिक करके आप चाहो तो UPI मैंडेट जो है वो लगा सकते हो। अगर आपको पूरी प्रोसेस डिटेल में देखनी है तो मेरे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा, मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ज़रूर चेकआउट कर लेना। इससे आपका जो 1 या 2 दिन का जो ENACH का मैंडेट आप लगाते थे उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्टली UPI के थ्रू आप ऑटो पे का जो फीचर है वो लगा सकते हो। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे फीचर की ओर। दूसरा फीचर है दोस्तों STP और SWP। आप अभी STP और SWP भी ज़ीरोधा कॉइन में यूज़ कर सकते हो। इनका मतलब क्या है कि जैसे मेरे पोर्टफोलियो में जो भी फंड होगा या जो भी मैंने इन्वेस्ट करके रखा होगा उस पर अगर मैं सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान, यानी कि एक स्कीम में से आप चाहते हो आपका पैसा दूसरे स्कीम में ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो, तो उसके लिए आप ये STP का बटन यूज़ कर सकते हो, जिसमें एक कौन सी भी स्कीम, जैसे मेरे पास पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड है, मैं चाहता हूँ कि इसमें से अब धीरे धीरे पैसे जो है वो मेरे किसी और स्कीम में इन्वेस्ट हो, तो मैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में से वो जो पैसा है वो दूसरे स्कीम में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो STP पर आपको क्लिक करना है, आपको इधर नाम देना है, कन्फर्म करना है। कन्फर्म करने के बाद कितना पैसा आपको इन्वेस्ट करना है वो आप इधर लगा लीजिए, जो आपके मेन स्कीम से निकलेगा। जैसे 500 रुपये निकालने हैं आपको हर महीने इस पर्टिकुलर स्कीम से, तो 500 रुपये लगा लीजिए। कब निकालने हैं वो लगा लीजिए, डेट आपको इधर देखने के लिए मिल जाएगी। नीचे अगर आप आ जाओगे तो इधर आप एक ही स्कीम से अलग अलग 5 स्कीमों तक जो है वो पैसा डाल सकते हो। तो स्कीम आपको सर्च कर लेनी है जिसमें भी आपको करना चाहते हो, बस वो स्कीम आपके होल्डिंग में होनी चाहिए। तो ये जो मैंने कर लिया है, जो दूसरी मेरी स्कीम है इंडेक्स फंड, उसको डन में क्लिक कर दूंगा। तो अभी ऑटोमेटिकली मेरा जो पैसा है वो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में से ऑटोमेटिकली विड्रॉ हो जाता है, आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा और वहाँ से ऑटोमेटिकली वो कट जाएगा और ICICI प्रूडेंशियल के निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है वो टोटली ऑटोमेटिक हो जाती है STP के मदद से। अब अगर आप बाकी का कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करोगे तो पराग पारिक के AMC या पराग पारिक के किसी भी स्कीम से अगर आप STP लगाओगे तो सिर्फ और सिर्फ पराग पारिक के ही स्कीम में आप इन्वेस्ट कर सकते हो STP लगाकर। पर ज़ीरोधा में आप एक AMC से दूसरे AMC के किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये अलग चीज़ है कॉइन में जो आपको मिल जाती है। अब इसी के जैसा SWP भी है। SWP में भी आप एक सर्टन अमाउंट जो है वो विथड्रॉ कर सकते हो, आपके मंथली पेंशन टाइप या मंथली इनकम अगर आपको चाहिए और आपने अभी एक ठीक ठाक कॉर्पस बना लिया है, उसमें से आप एक सर्टन अमाउंट विथड्रॉ करना चाहते हो हर महीने, तो SWP पर क्लिक करके आपको कितना अमाउंट विथड्रॉ करना है, फ्रीक्वेंसी आप मंथली और कौन से डेट पर करना है, ये आप करके क्रिएट SWP पर क्लिक कर सकते हो। बस ध्यान रखना कि अगर आपको ये जो यूनिट्स है वो हर महीने SWP के फॉर्म में चाहिए तो एक बार ज़ीरोधा में DDPI आप एक्टिवेट कर लेना। DDPI कैसे एक्टिवेट करना है उसका भी वीडियो चैनल पर मिल जाएगा, क्योंकि DDPI अगर आप एक्टिवेट नहीं करते हो तो आपको हर बार जिस भी दिन आपकी SWP कट रही होगी आपको जाकर अपने म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को ऑथराइज करना पड़ेगा, जो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, उसके बिना वो रिडीम नहीं होते हैं। DDPI एक बार अगर आप एक्टिवेट कर देते हो ना तो आपको ये ऑथराइजेशन CDSL टिपिन वगैरह कुछ भी झंझट का टेंशन नहीं रहता है, आपका ऑटोमेटिकली ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और सक्सेसफुली एग्जीक्यूट भी हो जाएगा। तो ये था हमारा सेकंड फीचर। थर्ड फीचर ये है ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। अब इसके बारे में काफ़ी लोगों को नहीं पता, तो अगर आप ये 3 डॉट पर वापस क्लिक करते हो तो आपको ये ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखने के लिए मिलती है। तो इसमें मैं काफ़ी समय से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो मैंने 28 सितंबर 2021 पर भी इसमें इन्वेस्ट किया था। उस पर्टिकुलर तारीख को जितने भी यूनिट्स मैंने खरीदे थे उनको कितना दिन हो चुका है, कितने यूनिट मैंने उस दिन खरीदे थे और आज की डेट में उन यूनिट्स पर मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, वो मैं इंडिविजुअली ट्रैक कर सकता हूँ कि
जो भी इन्वेस्टमेंट मैंने बीच में कहीं लमसम भी किया होगा मैं आपको उसका बता भी देता हूँ। तो इधर आप देख सकते हो, यहाँ पर बीच में मैंने लमसम इन्वेस्टमेंट भी की थी 4,000 रुपये की। उसको कितने दिन हो चुके हैं और मुझे कितना प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है वो भी देखने के लिए मिल जाएगा। रिसेंटली मैंने इसमें 10,000 का भी लमसम किया था और उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट पे मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है वो भी इधर मुझे देखने के लिए मिल जाएगा। तो इससे आपको आइडिया मिलती है कि जब भी आप लमसम कर रहे हो उसका कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं। आप देख सकते हो मेरी SIP जो चालू थी उसमें मुझे इतना खास फ़ायदा नहीं है, पर जब मैंने मार्केट ठीक ठाक गिरी थी तब मैंने लमसम किया था तो उसका मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा फ़ायदा देखने के लिए मिला। तो ये मेथड से आप ट्रैक कर सकते हो कि मैंने जो भी डिसीजन लिया था उसका मुझे फ़ायदा हुआ या नहीं, या कितने पुराने यूनिट्स मेरे पास पड़े हैं, कितना प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो, कितने यूनिट्स आपके 1 साल से पुराने हैं, कितने यूनिट्स आपके 2 साल से पुराने हैं, ताकि आपको एग्जिट लोड ना लगे। क्योंकि पराग पारिक वाले ये जो फ्लेक्सी कैप की स्कीम है इसमें 2 साल तक आपसे एग्जिट लोड लिया जाता है। तो अगर 2 साल से ज़्यादा टाइम आपके यूनिट्स को नहीं हुआ है फिर भी आपसे एग्जिट लोड लिया जाता है। तो इसीलिए आपको कितने यूनिट्स पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो जिस पर आपको एग्जिट लोड नहीं लगेगा, उसके लिए आपके पास ये इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कितने पुराने यूनिट्स आपके पास है, तो वो आप इधर से ट्रैक कर सकते हो बहुत ईजीली। ये था हमारा थर्ड फीचर। चौथा फीचर है दोस्तों, आपको SIP पॉज मॉडिफाई करने का ऑप्शन मिलता है। बस ध्यान रखना वो SIP आपकी AMC SIP नहीं होनी चाहिए। अभी SIP मेरी जारी है 100 रुपये महीना, तो इसको मैं यहाँ पर अगर क्लिक करूँगा तो मुझे ऑप्शन मिलता है पॉज करने का। पॉज मतलब मैं इसको रोक सकता हूँ और जब मन चाहे तब वापस से इसको मैं रिज्यूम कर सकता हूँ या वापस चालू कर सकता हूँ। अगर आपके पास 2-3 महीनों के लिए पैसे नहीं है, आप पॉज पर क्लिक करके इसे 2-3 महीनों के लिए रुका सकते हो, या जब तक आपको मन चाहे आप इसको रुका सकते हो और बाद में आप चाहो तो इसको वापस से रिज्यूम कर सकते हो। बस ये जो भी आपके SIP है ये AMC SIP नहीं होनी चाहिए। अगर आपने इसको एज ए AMC SIP लगाई है तो फिर ये ऑप्शन आपके पास नहीं मिलते हैं। अगर बाद में आपको कभी भी ये महसूस होता है कि मुझे अपनी अमाउंट बढ़ानी है, डेट वगैरह चेंज करनी है, तो मॉडिफाई पर क्लिक करके यहाँ से आप अमाउंट बदल सकते हो, डेट चेंज कर सकते हो, स्टेप अप वाला फीचर लगाना है तो वो कर सकते हो। और मॉडिफाई SIP पे जैसे क्लिक कर दोगे आपका SIP मॉडिफाई भी हो जाएगा। आप पैसे बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो, जैसे आपको चाहिए। आप वो मॉडिफाई एक बार SIP शुरू कर दी उसके बाद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और पांचवा फीचर जो शायद काफ़ी कम लोग यूज़ करते होंगे, क्योंकि जब भी हम रिटर्न्स देखते हैं सब लोग जो है वो इधर का PNL देखते हैं और उसके बाजू का इधर का जो एब्सोल्यूट रिटर्न है वो देखते हैं। आपको इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है दोस्तों। XIRR मतलब होता है एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जो आपको ये बताता है कि आपके सारे जो कैश फ्लोज है, जो सारे SIPs है जिसमें आप हर महीना इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उन सबको कैलकुलेट करके ये बताता है कि कितना रिटर्न्स आप अर्न कर रहे हो। तो XIRR चेक करना ही आपको ज़्यादा फिजिबल होता है अगर आप किसी भी स्कीम में SIP कर रहे हो तो। फिर उस केस में CAGR एब्सोल्यूट रिटर्न्स देखकर कुछ भी फ़ायदा नहीं है। और अगर आपके पास मल्टीपल स्कीम्स है, जैसे 5-6 स्कीम्स हैं, तो कौन सी स्कीम कितना XIRR दे रही है ये भी आपको देखने के लिए मिल जाता है, ताकि आपको पता चले कि आपका स्कीम कितना अच्छे से बेंचमार्क को बीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। आपको जो भी एक्सपेक्टेशन थे उस पर्टिकुलर स्कीम से वो हो पा रहे या नहीं हो पा रहे। उसमें आप जो भी पैसा लमसम इन्वेस्ट करते हो उसको भी कंसिडर किया जाता है। अगर आपने बीच में पैसा निकाला है तो वो भी कंसिडर किया जाता है। इसलिए सारे कैश फ्लोज उसमें डिस्काउंट हो जाते हैं XIRR के फॉर्मूला में। इसीलिए आपको हमेशा SIP अगर आप कर रहे हो या कोई भी ऐसे इरेगुलर कैश फ्लोज में 3 महीने के बाद 6,000 इन्वेस्ट कर दिए, फिर 6 महीने के बाद और 10,000 इन्वेस्ट कर दिए, फिर और 6 महीने के बाद आपने 20,000 इन्वेस्ट कर दिए, तो ऐसे अगर आप इरेगुलरली इन्वेस्ट कर रहे हो, पैसा निकाल रहे हो, तो उस केस में आपको ये XIRR ही चेक करना है। और अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो आपको इधर XIRR देखने के लिए भी मिल जाता है कि इस पर्टिकुलर स्कीम ने मुझे 15.60% का XIRR बना कर दिया है। मेरी एक्सपेक्टेशन थी इस पर्टिकुलर स्कीम से 13% की XIRR भी दे दी मुझे, तो मैं खुश हूँ, उससे अच्छा ही मुझे मिला है। हाँ, ऑब्वियसली मैंने इसमें कभी लमसम किया है, पैसे निकाले भी है, तो वो सारा जो है वो इधर आपको सभी डिस्काउंट करके देखने के लिए मिल जाता है कि उसके बावजूद आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। तो ये आपको डिसीजन लेने में मदद करेगा। तो आई होप जो मैंने 5 फीचर्स आपको बताए हैं ये आपको पसंद आए होंगे और शायद ये आपको मालूम थे। इसमें से कौन सा फीचर आपको पता था और कौन सा नहीं पता था मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। अगर आपको कोई भी डाउट है इस इंटरफेस के बारे में या वीडियो के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।